बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो है सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। जन्म और माता पिता। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म पोष सुदी 7वीं सन 1666 को पटना में माता गुजरी जी तथा श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर हुआ। उस समय गुरु तेग बहादुर जी बंगाल में थे। उन्हीं के वचनों अनुसार गुरु जी का नाम गोविंद राय रखा गया और सन 1699 को बैसाखी वाले दिन ही गुरु जी पंच प्यारों से अमृत छक कर गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह जी बन गए। उनके बचपन के 5 साल पटना में ही गुजरे। आगे है श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी। 1675 को कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में बलिदान दिया। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी 11 नवंबर 1675 ईस्वी को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। खालसा पंथ की स्थापना। धर्म एवं समाज की रक्षा हेतु ही गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। 5 प्यारे बनाकर उन्हें गुरु का दर्जा देकर स्वयं उनके शिष्य बन जाते हैं और कहते हैं 5 प्यारे 5 सिख इकट्ठे होंगे वहीं मैं निवास करूंगा। उन्होंने सभी जातियों के भेदभाव को समाप्त करके समानता स्थापित की और उनमें आत्म सम्मान की भावना भी पैदा की। 4 साहिबजादे। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी। आपके बड़े साहिबजादे चमकौर के युद्ध में शहादत प्राप्त की और छोटे साहिबजादों में बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सरहिंद के नवाब ने जिंदा दीवारों में चुनवा दिया था। युद्ध की दृष्टि से आपने केसगढ़, फतेहगढ़, होलगढ़, आनंदगढ़ और लोहगढ़ के किले बनवाए। पांवटा साहब में आपकी साहित्यिक गतिविधियों का स्थान और गुरबाणी का उच्चारण। दमदमा साहब में आपने अपनी याद शक्ति और ब्रह्मा बल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का उच्चारण किया और लिखारी भाई मनी सिंह जी ने गुरबाणी को लिखा। गुरु जी रोज गुरबाणी का उच्चारण करते थे और श्रद्धालुओं को गुरबाणी के अर्थ बताते जाते और भाई मनी सिंह जी लिखते जाते। इस प्रकार लगभग 5 महीनों में लिखाई के साथ साथ गुरबाणी की जुबानी व्याख्या भी संपूर्ण हो गई। आगे जो सबसे महान काम किया गुरुजी ने, गुरु मान्यो ग्रंथ। इसके साथ ही आप धर्म, संस्कृति और देश की आन बान और शान के लिए अपना पूर्ण परिवार कुर्बान करके नांदेड़ में अबचल नगर श्री हजूर साहब में गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु का दर्जा देते हुए और इसका श्रेय भी प्रभु के देते हुए कहते हैं, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। आगे ज्योति ज्योत। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 42 वर्ष तक जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला करते हुए सन 1708 को नांदेड़ में सचखंड गमन हो गए। इसी के साथ ही गुरु जी के महान युद्ध, महान कार्य, खालसा पंथ की स्थापना और अपने पूर्ण परिवार की ऐसी महान शहादत जो हमें किसी अन्य धर्म में नहीं मिलती, वो उनके द्वारा संपूर्ण हुई। धर्म को बचाया, धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। इसे महान गुरु की गुरबानी सदा महान रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।